हुआ? ऐसे कब तक शोक मनाते रहोगे? आपके बेटे बहू को मैंने कोई काला पानी की सजा नहीं दी है। उमा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने हमारे छोटे बेटे बहू के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया उमा, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मैंने तुम्हारे लाडले बेटे बहू को कोई बनवास नहीं दे दिया है। यही 4 कदम पर तो रहते हैं। जब जी में आए तब मुंह उठाकर चले जाना आप। वैसे भी तो आपको अपनी छोटी बहू बहुत प्यारी है। मानता हूँ बहू तुम्हारी सगी नहीं थी, लेकिन बेटा तो हमारा खून था ना। कम से कम बेटे के साथ तो यह नाइंसाफी नहीं करनी थी तुम्हें। तुम्हें बहू से इतनी नफरत थी कि उस नफरत को बरकरार रखने के लिए तुमने अपने कलेजे के टुकड़े, अपने सगे बेटे जिसको तुमने 9 महीने अपने कोख में रखा, उस बेटे को तक तुमने सजा दे डाली उमा। बस ये आपके ना इमोशनली ड्रामे से मैं नहीं पिघलने वाली हूँ। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। और हमारे इस नालायक और उस बेशरम गवार बहू के लिए यह सजा कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। उन लोगों ने जो अपनी माँ का दिल दुखाया है, अपनी माँ की इज्जत जो उछाली है ना, उसके लिए तो उन्हें काला पानी की सजा भी दे देती तो वह भी सजा कम होता। तुमने जो अपने सगे बेटे के साथ किया है ना उमा, वह कोई अपने सौतेले बेटे के साथ भी नहीं कर सकता। एक न एक दिन ईश्वर तुम्हारी इस कर्म की सजा जरूर देगा उमा, जरूर देगा तुम्हें। मुझे कौन सजा देने वाला बैठा है? उस काव्या की बच्ची को क्या लगा था कि वह मुझे माँ बनने की खबर सुनाएगी तो मैं उछलकर उसे गले लगा लूंगी? हाँ? मुझे तो इंतजार है कि मेरी आरती बहू जल्दी से गर्भवती हो जाए और मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दे। फिर देखना मैं बताऊंगी कि दादी बनने की खुशी क्या होती है। पूरे गांव मोहल्ले में ढोल बजवाकर घर घर में 1-1 किलो मिठाई भिजवाऊंगी मैं। ठीक नहीं किया, मेरी पत्नी ने मेरे बेटे बहू के साथ ठीक नहीं किया। भले ही उमा अपने बेटे बहू को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं जाऊंगा, मैं अपने बेटे बहू के पास जाऊंगा। मेरी जब मर्जी होगी तब मैं जाऊंगा और उन लोगों से मिलूंगा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ ही रहेगा। पापा, क्या हुआ? बेटा, तेरी माँ ने विकास और काव्या बहू के साथ अच्छा नहीं किया। बेचारी 2 जान की है और उसे इस अवस्था में तेरी माँ ने अलग कर दिया। उस बेचारी को इस अवस्था में हम सबके सहारे की जरूरत है, लेकिन उमा ने उसे बेसहारा कर दिया। हाँ पापा, माँ का मुझे यह फैसला जरा भी पसंद नहीं आया। ठीक है बेटा, उमा ने अपने मन का कर तो लिया। यह प्रॉपर्टी उमा के नाम पर थी, इसलिए उसने यह बंटवारा कर दिया और मैं कुछ न कर पाया। लेकिन मेरे ऊपर उमा का जोर नहीं चलेगा। मैं तो जाऊंगा, मैं अपने बेटे बहू से जब मर्जी होगी तब जाकर मिलूंगा। वह मुझे नहीं रोक सकती है। हाँ पापा, जाइए, जाकर आप काव्या से मिलिए, विकास से मिलिए। और हाँ, मैं भी जाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा तो, क्योंकि मैं अपने भाई और काव्या को इस अवस्था में ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या कहा आपने? आप वहाँ जाएंगे? सुन लीजिए मेरी बात कान खोलकर। अगर आप विकास और काव्या से जाकर मिले ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं सच बता रही हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी या मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। ठीक है बेटा, तू भी मत जा। तू भी मान ले अपनी माँ और पत्नी की बात, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी बहू से जरूर मिलूंगा। आरती, ये कैसी बात कर रही हो? एक औरत होकर औरत की दुश्मन बन रही हो। अरे तुम्हें तो इस समय काव्या के आसपास होना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। देखो, वह गर्भवती है अभी। हो सकता है उसका आशीर्वाद तुम्हें लग जाए और तुम भी जल्दी गर्भवती हो जाओ। हाँ, उसका आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे। उस गरीब भिखारी का आशीर्वाद, और उसके आशीर्वाद से मैं माँ बनूंगी। हाँ? अगर ऐसे गरीब भिखारियों के आशीर्वाद लगने लगे ना तो हर अमीर आदमी ऐसे गरीबों के आसपास ही जाकर दुआएं ही लेते रहेगा। मैं पापा जी को तो जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ गए ना तो सच कह रही हूँ, मुझसे बुरा कोई ना होगा। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। माँ तो माँ काव्या, लेकिन तुम भी? अरे क्यों नहीं? वह किस तरीके से इस घर में आई है, और न ही वो अपने साथ कुछ लेकर आई है और न ही वो मम्मी जी की पसंद से आई है। मैं गाजे बाजे के साथ 4 समाज के सामने ब्याह कर इस घर में आई हूँ, और वह भगोड़ी रात के अंधेरे में देवर जी के साथ घर से भागी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि घर में दोनों को एक जैसा सम्मान मिले तो उसमें और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही कहा तुमने, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। और यह तो बात मुझे समझ में आ गया है कि काव्या और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की सोच कभी एक नहीं हो सकती। फिर दोनों को एक जैसे सम्मान कैसे मिलना चाहिए? ठीक ही कह रही हो तुम। ठीक है आरती, मैं नहीं जाऊंगा विकास और काव्या के पास। हाँ, बड़े आए थे काव्या और देवर जी के पास जाने वाले। अरे आरती बेटा, क्या तुम इतना जोर जोर से चीख रही थी? मम्मी जी, ये देवर जी और काव्या के पास जाने की बात कर रहे थे। बस यही सुनकर मुझे बहुत जोरों का गुस्सा आया, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना कर रही थी। हाँ, ठीक ही किया तुमने। मैं तो कभी शक्ल न देखूं उसकी। अरे उस गवार की बात करके क्यों अपना दिमाग गर्म करती हो? चलो हम लोग कॉफी बनाकर पीते हैं। मेरी वजह से विकास जी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। विकास जी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। वह उन लोगों से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन मम्मी जी ने भी मुझे सजा देने के चक्कर में अपने खुद के बेटे को ही सजा दे डाली और अपने ही बेटे को अपने
से दूर कर दिया। काव्या, काव्या, काव्या देखो, मैं बाजार गया था और सारी हेल्दी चीजें लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी। क्या हुआ काव्या, उदास क्यों हो? भूल गई क्या तुम? डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? नहीं जी, मैं उदास नहीं हूँ। अरे ये क्या क्या बात है काव्या, क्या तुम्हें माँ की याद आ रही है? हाँ, याद तो आ रही है, लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है जी। मेरी वजह से आपको अपने माता पिता से दूर यहाँ बनवास काटना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं काव्या, माँ नाराज जरूर है, लेकिन मुझे मालूम है एक न एक दिन माँ अपनी सारी नाराजगी भूलकर हमें गले से लगा लेगी। अच्छा देखो काव्या, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम पूरे समय खुश रहो। मैं सोच रहा था कि मैं दिन भर के लिए तो अपने काम पर चला जाता हूँ, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी मम्मी को यहाँ ले आता हूँ। वह कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेंगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि माँ यहाँ आए और आकर हमारे घर का इस तरह से बिखराव देखे। आप भी जानते हो ना कि मेरी माँ भी मम्मी जी की तरह गुस्से वाली है। थोड़ी थोड़ी बात में वह भी तुनक जाती है, और मम्मी जी को पता चलेगा कि अगर मेरी माँ यहाँ आई है तो मम्मी जी गुस्से से यहाँ तुनक कर आ जाएगी और मेरी माँ को 4 बातें सुना देगी। इसलिए अच्छा है कि मैं यहाँ अकेले ही रह जाऊँ। और वैसे भी आप ना मेरी ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। और बेचारे पापा जी भी तो दिन में 1-2 बार यहाँ से चक्कर लगा कर जाते ही हैं और मेरी सुध भी लेते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए ले आया है, तुम समय समय पर इन सबको खाते रहना, और हाँ खत्म हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है जी। इस तरह काव्या और विकास तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वह एक दूसरे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। लेकिन उधर काव्या के ससुराल में काव्या की सास और जेठानी के बीच में अब छोटी छोटी बातों को लेकर तनातनी होने लगी थी, क्योंकि दोनों की आदत तो काम करने की थी नहीं, तो वह बस काम के पीछे एक दूसरे से छोटी मोटी बातों में खटपट शुरू कर चुके थे। अरे क्या हुआ आरती बेटा? देखिए मम्मी जी, जिस तरह से आपने काम वाली को घर से हटाया था फिर से लगा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे खाना तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन ये झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे लेकिन तुमने ही तो कहा था मुझसे कि मैं काम वाली को हटा दूं, इसलिए मैंने हटा दिया था। अब इतने जल्दी काम वाली ढूंढना यह इतना आसान तो नहीं है ना। देखिए मम्मी जी, मैंने तो इसीलिए काम वाली को हटाने बोला था क्योंकि वह काव्या आ गई थी ना, वह घर के सारे काम कर लेती थी तो हमें काम वाली की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आप जानते हैं ना मैं कितने अमीर घर से आई हूँ और मुझे ये झाड़ू पोछा करना शोभा तो नहीं देता, इसलिए आप ही समझदार हैं। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ काम वाली। जब तक काम वाली नहीं मिलती है तब तक घर के आधे काम आप कीजिएगा मेरे साथ। अरे आरती बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है, मुझसे तो ये काम काज घुटनों के दर्द के कारण होता नहीं है। फिर मम्मी जी, ये सब काम करने में समस्या तो मुझे भी होती है, लेकिन जैसे मैं मजबूरी में घर के कुछ काम कर रही हूँ उस तरह आप भी कीजिएगा। ठीक है, जब तक काम वाली नहीं मिलती है तब तक मैं कर दूंगी काम थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लीजिए ये झाड़ू लगाइए, मैं जाकर सबके लिए खाना बना रही हूँ। यह क्या, यह तो मेरे सामने झाड़ू पटक कर चली गई। वाह आती बहू, तुम बड़ी घर से आई हो तो कौन से मैं गरीब घर से आई हूँ जो मुझे ये सारे काम करना शोभा देगा। लेकिन फिर भी जब तक काम वाली नहीं मिलती है तब तक थोड़ा बहुत तो कर ही देती हूँ। इस तरह आरती अपनी सास से घर के आधे से ज्यादा काम करवाती है। इधर उमा जी भी घर के कामों से परेशान होकर वह काम वाली की तलाश में लग जाती है। अरे अरे काव्या बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें झुकने में दिक्कत हो रही होगी ना, लाओ मैं लगा देता हूँ झाड़ू। नहीं नहीं पापा जी, कोई समस्या नहीं होती है मुझे। आइए ना पापा जी बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे ना बेटा, ऐसी अवस्था में क्या एक पिता अपनी बेटी को परेशान करेगा? तुम बैठो, आज मैं तुम्हारी पसंद का हलवा बना कर ले आता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों परेशान होते हैं? अरे नहीं बेटा, एक तो ऊपर से तुम पापा जी कहती हो और कहती हो कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। क्या एक पिता अपनी बेटी की पसंद का एक दिन बनाकर कुछ खिला नहीं सकते? अच्छा ठीक है पापा जी, बना लीजिए। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, जाओ तुम आराम करो, मैं बना लूंगा। ठीक है पापा जी। इस तरह काव्या के ससुर हमेशा काव्या के यहाँ आते, काव्या की देखभाल करते, उसके लिए उसकी पसंद की कुछ चीजें बनाकर खिलाते और खुद भी बहुत ही चाव से खाते थे। लेकिन उमा जी को जब भी पता चलता कि उनके पति ने उनके बेटे बहू के घर से खाना खाकर आया है तो वह नाक चढ़ाकर बैठ जाती थी। काव्या को 7वां महीना शुरू हो गया और अभी तक मुझे गर्भवती होने की खुशखबरी ही नहीं मिली है। हे भगवान, क्या मैं माँ नहीं बन पाऊंगी? मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बनी? अगर सच में मैं माँ नहीं बन पाई तो मम्मी जी तो उस काव्या को गले से लगा लेगी और धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी, मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मैं क्या करूं? क्या हुआ आरती, आज घर में इतनी शांति क्यों है? अरे ये क्या, तुम उदास हो? हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी चीखती चिल्लाती हूँ तो कभी उदास भी होती हूँ। तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो? कैसे परवाह नहीं है? तुम्हारी तो मुझे बहुत परवाह है। तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते? अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। अगर गलती से माँ बन भी जाओ ना तो तुम्हारे अंदर माँ जैसी ममता कभी नहीं हो सकती। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? ढंग से बोलो ना कि मैं भी सुन पाऊँ। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था।
हाँ बस वो बोल रहा था कि काम वाली मिल गई है, अब तुम्हें ना थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, ये दूसरी काम वाली है और यह भी ना जाने कितने दिनों तक टिक पाती है। मम्मी जी तो बस हर चीज में मीन मेक करती है, इधर उधर का गुस्सा काम वाली पर निकाल देती है, इसीलिए काम वाली काम छोड़कर चली जाती है। अब देखो भाई, यह सब मम्मी और तुम्हारा मैटर है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगा। एक काम करते हैं, मैं सैटरडे को लेकर चलता हूँ तुम्हें। ठीक है। अगर अब मम्मी जी ने इधर उधर का गुस्सा काम वाली के ऊपर उतारा और काम वाली काम छोड़कर गई तो मैं इस घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। पोछा लगाया है तुमने रसोई में? ये रसोई तो मुझे गंदा का गंदा ही नजर आ रहा है। अरे कैसा पोछा लगाया है तुमने? देखिए मैडम जी, ये ज्यादा चिक चिक ना अपन को नहीं पड़ता है, अगर ऐसे ही चिक चिक किया आपने हमारे साथ तो हम इधर से भी काम छोड़कर चला जाएगा। अरे नहीं नहीं, आपको काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद ना हम आपके काम में कोई मीन मेक नहीं निकालेंगे। ये क्या बोल रही हो आरती? देखो फर्श को ढंग से पोछा तक नहीं लगा है, टाइल्स में इधर उधर अभी भी दाग ही दाग नजर आ रहे हैं मुझे। मम्मी जी बस कीजिए, उन्हें जैसा काम करना है करने दीजिए प्लीज। अगर वो काम छोड़कर गई ना तो सच में मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। ये लो कर लो बात। अब काम वालियों से भी इतना डर के रहना पड़ेगा कि उनके गलत काम को भी हम गलत ना कह सके। मम्मी जी प्लीज आप ना इनके पीछे मत पड़िए, इन्हें जैसा करना है करने दीजिए प्लीज। हाँ, अब काम वालियों का भी डर हो गया है मालिकों को। देखिए आप मम्मी जी की बातों में ध्यान मत दीजिए और आप जैसे काम कर रही हैं प्लीज वैसे ही काम कीजिए। विकास, विकास, काव्या। जी भैया जी, ये तो अभी काम से लौटे नहीं है। अरे काव्या, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। हाथ पैर कमर पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन विकास को आज इतनी देर कैसे हो गई? वह तो 6 बजे तक आ जाता है ना। पता नहीं भैया। क्या करूं? अगर काव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया और उधर आरती को पता चल गया तो वह घर में बहुत तमाशा करेगी। नहीं नहीं, पहले मैं खुद जाकर आरती या माँ से कहता हूँ कि वह काव्या के साथ डॉक्टर के पास चले। काव्या एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इसमें कुछ फ्रूट्स है, अगर कुछ खाने का मन हो तो फ्रूट्स खा लो। ठीक है भैया। माँ, माँ, आरती, आरती। अरे क्या हुआ शेखर, क्या चीख रहा है बेटा? माँ काव्या की तबीयत ठीक नहीं है और विकास भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। माँ चलिए ना, चलकर देखिए ना काव्या को, उसे हम डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। क्या क्या कहा तूने? इसका मतलब तू काव्या और विकास के घर गया था, उन लोगों से तो चोरी छिपे मिलता है? माँ प्लीज ये सब बात करने का समय नहीं है अभी, उधर काव्या की बहुत तबीयत खराब है, चलिए ना। वैसे तो मैंने विकास को फोन कर दिया है। क्या कहा आपने? आप चोरी छुपे उस काव्या से मिलते रहे? आप मेरे साथ धोखा कर रहे थे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या जरूरत थी आपको उस काव्या के घर में जाने की? देखो आरती प्लीज, तुम भी एक औरत हो, एक औरत का दर्द समझो। अभी काव्या इस अवस्था में है और उसे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज चलो ना, उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे कल की मरने वाली आज मर जाए, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी? क्या कहा शेखर तुमने? क्या काव्या बहू की सच में तबीयत खराब है? हाँ पापा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ सामान देने गया था, तभी मैंने उसकी हालत देखी। वह ढंग से चल तक नहीं पा रही थी, बोल रही है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या ऐसी हालत में भी इन लोगों का कलेजा नहीं पिघल रहा है? कितने निर्दयी लोग हैं ये। चल बेटा चल, हम चलते हैं, हम काव्या को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ पापा, हाँ चलिए चलिए, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। अगर आप वहाँ गए ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जो भी हो आरती, सब बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी मैं काव्या को पापा के साथ डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। नहीं जाएगा, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर थी, इसीलिए उसमें हमारा जोर नहीं चल पाया, लेकिन तुम हमारे ऊपर अपना जोर नहीं चला सकती हो। चल बेटा चल, गाड़ी निकाल, तुम इन लोगों की बात मत सुनो। हाँ पापा चलिए आप। इस तरह विकास के भाई और पापा विकास की मम्मी और भाभी की बात नहीं सुनते हैं और भागते हुए काव्या के घर पहुंचते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है विकास जी। काव्या बस भैया आते ही होंगे गाड़ी लेकर, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूंगा। काव्या काव्या तुम ठीक तो हो ना काव्या? अरे काव्या की हालत तो बहुत खराब लग रही है। शेखर जाकर तुम गाड़ी निकालो बेटा, हम अभी काव्या को लेकर आते हैं। ठीक है पापा। चलो बेटा, धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। काव्या को 7वां महीना चल रहा था, लेकिन अचानक उसे लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे। काव्या के घर में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। काव्या के जेठ ससुर और पति काव्या को बिना देरी किए तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी ये हालत देखकर तुरंत ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। विकास रो मत मेरे भाई, सब कुछ ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखो। भैया मैं काव्या की ढंग से देखभाल नहीं कर पाया, काव्या की ऐसी स्थिति की जिम्मेदार मैं ही हूँ भैया। नहीं विकास, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो बस भगवान पे ना भरोसा रखो, इस समय बस भगवान का नाम लो। देखना हमारी काव्या बेटी इतनी अच्छी है, इतनी
मासूम दिल की है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है, फिर भगवान उसके साथ कैसे बुरा कर सकते हैं। पेशेंट के साथ कौन है? जी जी डॉक्टर, हम हैं। हमारी काव्या बेटी ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, काव्या को लेबर पेन हो रहा है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ेगी। अभी स्थिति बहुत नाजुक है, हम कुछ नहीं कह सकते। आप जल्दी से यह फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन कर सके। प्लीज डॉक्टर, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, बस माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हो। वक्त कम है, तुम जल्दी से फॉर्म भर कर दो। डॉक्टर ने बताया कि काव्या की स्थिति नाजुक है। यह सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। विकास जल्दी से फॉर्म भर के देता है और इधर काव्या का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इधर काव्या के जेठ ससुर और पति बहुत परेशान थे। ईश्वर से बार बार काव्या की सलामती की दुआ मांग रहे थे, लेकिन उधर घर में काव्या की सास और जेठानी काव्या के लिए बहुत बुरे बुरे शब्द बोल रहे थे। काव्या और उसके होने वाले बच्चों को ढेर सारी बद्दुआएं दे रहे थे। ऐसा क्या हुआ होगा उस काव्या को जो यह लोग कब से हॉस्पिटल गए हैं, कोई भी अब तक लौट कर नहीं आया है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या उस काव्या के आने का इंतजार कर रही हैं आप, या फिर काव्या की सलामती की दुआएं मांग रही हैं? हाँ, मुझे क्या पड़ी है उस काव्या से जो मैं उसकी सलामती की दुआ मांगूंगी? अरे वह कल की मरने वाली आज मर जाए, न मुझे उससे मतलब है और न ही उसके बच्चे से मतलब है। लेकिन मम्मी जी, यह लोग बहुत देर से गए हैं। ऐसा क्या हुआ होगा उसे जो यह लोग अभी तक हॉस्पिटल में ही है? वैसे तो उसे 7वां महीना चल रहा है। अरे मर गई होगी अपने दोनों बच्चों के साथ, हमें क्या उससे। आरती, तुम अपनी बताओ बेटा, तुम अभी तक माँ क्यों नहीं बन पा रही हो? अब तो मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत चिंता होने लगी है। अब मैं क्या करूं मम्मी जी? कितने बार तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, मेरी सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है। अब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वही तो बेटा, मैंने तेरे लिए ही तो इतना बड़ा फैसला लिया है ताकि तू इस घर को वारिस देगी और तू मेरी धन दौलत पर राज करेगी अपने बच्चे के साथ। लेकिन अभी तक तू मुझे खुशखबरी नहीं सुना पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है मम्मी जी आपके दिमाग में कि मैं खुशखबरी नहीं सुना पाऊंगी तो आप उस काव्या और उसके बच्चे को गले से लगा लेंगी? आरती, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुमसे 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे ना उस काव्या से मतलब है और ना ही उसके बच्चे से मतलब है, फिर बार बार तुम ऐसी बात करके मेरा कलेजा क्यों जलाती हो? उस काव्या की बच्ची ने मेरा एक बेटा विकास ही मात्र नहीं छीना है, बल्कि अब तो वह मुझसे मेरे पति और मेरे बड़े बेटे को भी छीन ली है। जो वह लोग मेरी बात ना मानकर उसके पीछे भाग रहे हैं, कुल मिलाकर उसने मुझे नीचा दिखाया है। उसने मुझसे मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है। सोचो, मैं उस काव्या से कितनी नफरत करती हूँ कि सिर्फ उसे भुगतता देखकर या उसे सजा देने के चक्कर में मैंने अपने बेटे तक को सजा दे डाली। मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर कर दिया। तो तुम अनुमान लगा ही सकती हो कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। ये बताओ, कुछ खाने पीने का बना है या नहीं कि बस बेकार में जान ही खाते रहती हो? कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि सच में मम्मी जी इतनी निष्ठुर, निर्दयी और इतनी कठोर है कि अपने सगे बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर कर दी, वह भी उस काव्या से नफरत निभाने के लिए। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अपने बारे में सोचना चाहिए मुझे। मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ? अगर ऐसे ही चलते रहा तो सच में वो दिन दूर नहीं जब मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। क्या करूँ मैं? और ये लोग अभी तक हॉस्पिटल से आए क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में काव्या का बच्चा मर गया या काव्या को ही कुछ हो गया? काव्या की जेठानी और सास इतनी निर्दयी थी, औरत होने के बाद भी एक औरत की तकलीफ को समझ नहीं पा रही थी और काव्या और उसके होने वाले बच्चे के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की जा रही थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि कोई किसी के लिए कितना भी गड्ढा खोद ले या किसी का कितना भी बुरा चाहने की कोशिश कर ले, लेकिन जिसका साथ ऊपर वाला दे रहा हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। काव्या इतनी साफ दिल, इतनी मासूम, कभी किसी का बुरा चाहने के बारे में भी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भगवान ऐसे नेक इंसान की मदद कैसे नहीं करते? बधाई हो, काव्या के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें एक बेटा है और एक बेटी। क्या 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 सच में सच कह रहे हैं आप? क्या क्या हम अपने पोता पोती से मिल सकते हैं अभी? मेरी काव्या कैसी है? जी हाँ, काव्या भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय से पहले डिलीवरी होने की वजह से बच्चे थोड़े कमजोर हैं और बच्चों का वजन भी कम है, इसीलिए कुछ दिन तक बच्चों को NICU में रखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे स्वस्थ हैं, ऐसे घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कुछ दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। विकास सुना बेटा तुमने? देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी काव्या बेटी कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती है, फिर भगवान उसके साथ कैसे कुछ गलत कर सकते थे। हाँ पापा अब दादा और मैं बड़े पापा बन गया पापा। और विकास मेरे भाई, तू पापा बन गया। अब 2 नन्हे मुन्ने बच्चे तुझे पापा पापा कहकर बुलाएंगे मेरे छोटे भाई। हाँ भैया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी काव्या और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। शेखर, तुम विकास के साथ यही हॉस्पिटल में रहना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम विकास की मदद करना। मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं सबका मुंह मीठा करवाता हूँ, अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटता हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे ये तो पापा जी की आवाज है। पापा जी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कहाँ गई उमा? आओ मुंह मीठा कर लो उमा। देखो, मैं दादा बन गया हूँ, वह भी 2 बच्चों के। इसका मतलब काव्या ने दोनों बच्चों को जन्म भी दे दिया, वो भी 7वें महीने में। मुझे तो लगा था कि 7वें महीने में ये सब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो बच्चे नहीं बच पाएंगे, लेकिन
यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है, मतलब बच्चे तंदुरुस्ती पैदा हुए होंगे। लो लो उमा, मुंह मीठा करो ना। देखो मैंने सारी मिठाइयाँ तुम्हारी पसंद की हिलाई है, लो मीठा कर लो। तुम तो दादी ना बन पाई, लेकिन मैं दादा बन गया हूँ। मेरे दादा बनने की खुशी में ही मुंह मीठा कर लो। मैंने कहा ये सारी मिठाइयाँ हटाओ मेरे सामने से, यह मीठा नहीं मेरे लिए जहर के बराबर है। हटाइए, आपको जितना खाना है खाइए। हाँ हाँ, मैं तो खाऊंगा और सारे मोहल्ले को भी खिलाऊंगा। वैसे भी मैंने 50 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया है। मैंने कहा ये मिठाई मेरे सामने से हटाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं गुस्से से इस मिठाई को उठाकर फेंक दूं यहाँ से। अरे नहीं नहीं बाबा, बहुत महंगी मिठाई है, इसे फेंक कर बर्बाद मत करो। कोई बात नहीं, नहीं खाती तो तुम सिर्फ मिठाई को देख लो, फिर मैं मोहल्ले में बांटने जा रहा हूँ। मैं तो दादा बन गया, मैं तो दादा बन गया, हा हा हा। यह आदमी मेरा पति है या दुश्मन, जो जो मेरे कलेजे में आग लगाने को आया है मेरे सामने। ऐसा पति तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। लेकिन मम्मी जी सोचिए, 7वें महीने में डिलीवरी, वह भी 2 जुड़वा बच्चों की, और बच्चे स्वस्थ हैं। मतलब ये चमत्कार नहीं लगता क्या आपको? कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, यह सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई अकेली अनोखी नहीं है जिसने 7वें महीने में बच्चों को जन्म दिया है, वह भी तंदुरुस्त। हमने ऐसे ढेर भर केस देखे सुने हैं, और ऐसे मक्कार धोखेबाज घटिया गरीब लड़की के साथ कोई चमत्कार होगा क्या? यह सब लोग ना बस मेरे जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मेरी खुशियों पर आग लगाने चले आते हैं सब लोग। एक बात तो है, ये काव्या ना बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर लाई है, जो इसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। यह अपने पति के साथ साथ इस घर के दोनों मर्दों को अपने फेवर में ले आई है, मतलब कोई तो बात है इसमें। भगवान ने काव्या की विनती सुन ली और उसे 2 जुड़वा बच्चे दे दिए। और एक मैं हूँ जो दिन रात कितनी मिन्नतें कर रही हूँ, कितना पूजा पाठ कर रही हूँ, डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ। अब काव्या की जेठानी को थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगा था कि अभी तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। काव्या के 2 जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर अब वो बहुत मायूस हो गई थी, और कहीं न कहीं वो अपने आप को ही कोस रही थी। उधर काव्या और उसके बच्चे को लगभग 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। सुनिए ना जी, हम हॉस्पिटल से घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, पूरे 15 दिन हो गए यहाँ। और क्या आपने हमारे बच्चों को देखे? अभी तक बच्चों को मेरे पास लेकर क्यों नहीं आए हैं? काव्या, आज हमारी छुट्टी होने वाली है और बच्चों को भी आज हमारे हाथ में सौंप दिया जाएगा, और हमारे बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारी गुड़िया बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। अच्छा, और बाबू कैसे दिखता है विकास जी? क्या आपकी तरह दिखता है? अच्छा ही हुआ काव्या, जो मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं दिखते। जो भी हो, बड़े क्यूट बच्चे हैं हमारे। और देखो, अब ना तुम्हें ये बेड में पड़े पड़े रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम भी पूरी तरह से लगभग ठीक तो नहीं हुई हो, लेकिन हाँ, चलना फिरना, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना, घर के अंदर, ये सब तुम कर सकती हो। बस कोई भी भारी काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। एक बात पूछूं विकास जी? हाँ पूछो ना काव्या। क्या हमारे बच्चों को देखने मम्मी जी और जेठानी जी नहीं आए? देखो काव्या, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मम्मी और भाभी बच्चों को देखने नहीं आए। लेकिन मैं बताऊं, उनके आने नहीं आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है काव्या। मेरे पापा और भैया मेरे साथ पूरे समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और इस मुसीबत की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। हाँ जी, पापा जी और भैया हमेशा से ही हम लोगों के साथ है। 15 दिनों के बाद काव्या और बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विकास अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले चुका था, और वह पूरे समय बस काव्या की देखभाल में ही लगा रहता था। हाँ बोलो बड़े पापा, बड़े पापा। शेखर, वो अभी बड़े पापा नहीं बोलने वाला है, वह तो अभी तुम्हें पहचानता भी नहीं होगा, इतना छोटा है वो बाबू तो अभी। हाँ भैया, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अभी ये किसी को नहीं पहचानते होंगे। नहीं नहीं, बाबू मुझे जरूर पहचानेगा, पहचानेगा ना बाबू। देखो देखो पापा, इसने रोकर बताया कि हाँ ये मुझे पहचानेगा। अच्छा विकास, मैंने वह बच्चों की देखभाल करने वाली से बात कर लिया है, वह कल ही आने वाली है, और वह बच्चों को नहलाना धुलाना मालिश करना सब कुछ देख लेगी। हाँ पापा, और घर के काम वाली बाई भी आज ही से तो आ रही है, वह भी घर में झाड़ू पोछा खाना सब कुछ देख लेगी। मैंने उसकी सैलरी बढ़ाकर देने की बात की है, कम से कम 6 महीने तो इन लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ विकास, और सुन, तुझे भी ना जल्दी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, रुपए पैसों की तो चिंता मत करना, हम लोग है ना। ठीक है भैया। अब तो वह दोनों बच्चों से विकास के पापा और बड़े भाई का मोह इतना बढ़ गया था कि ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस जाने से पहले वह लोग ज्यादा टाइम बच्चों के साथ ही बिताने लगे थे। लेकिन यह सब देख देख कर आरती और आरती की सास बहुत जल भूल रही थी। कब से गए हैं ये उस काव्या के घर, लेकिन अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? कितने देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, अब तो ज्यादा समय वह उस काव्या के घर में ही देने लगे हैं। न जाने ऐसा क्या करते हैं वहाँ, आए क्यों नहीं ये अब तक? 1 घंटे से ज्यादा हो गए ऑफिस से आए हैं और तब से वही बैठे हैं, अब तक घर क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्हें तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है। वहाँ क्या झाँक रही हो आरती, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। क्या बच्चे की एक झलक देखना चाहती थी, जो इस तरह तुम काव्या के घर की ओर झाँक रही हो? हाँ,
मैं क्यों किसी के बच्चे की ओर झांकूं? मैं तो आपको देख रही थी। क्या आप इतने देर से गए हैं? अरे मैं तो आधे घंटे पहले ही आ गया हूँ। वो बाबू ने ना मेरे पैंट पे सुसु कर दी थी, इसीलिए मुझे नहाना पड़ा, तो मैं बाथरूम में था। क्या बच्चे ने आपके ऊपर टॉयलेट कर दिया था? क्या बच्चे की माँ ने बच्चों को डायपर नहीं पहनाया था? अरे नहीं आरती, वो डॉक्टर ने कहा था ना कि पूरे टाइम बच्चों को डायपर में नहीं रखना है, और जब बाबू ने डायपर नहीं पहना था तभी मैंने बाबू को गोद में उठा रखा था। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे गले से लगाना। देखो ना, मैं तो कितनी छोटी छोटी चीजों में मीन मेक करता हूँ, लेकिन बच्चे ने मेरे ऊपर बाथरूम भी कर दिया ना, तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा। और बस उस बाबू के ऊपर मुझे प्यार ही आ रहा था। और गर्ल भी ना इतनी क्यूट है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है कि ऑफिस ना जाकर पूरे दिन उन बच्चों के साथ ही रहूं, मैं उन बच्चों के साथ खेलूं, उन बच्चों को गोदी उठाऊं और खूब बच्चों की पप्पी करूं। हाँ बस जब से आए हो तब से बच्चे बच्चे बच्चे, वहाँ बच्चे क्या आ गए हैं। बस पापा और आपका यही चलता है दिन भर। चलो चलकर खाना खा लो। अरे आरती, मैं तो खाना खा के आया था काव्या के घर से। वो एक नई कुक आई है ना वहाँ पर, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई थी, तो मैंने वही खा लिया। ये बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बच्चे तो काव्या के घर में आए हैं और खुशी इनको कितनी ज्यादा है, जब पूरे समय बस बच्चों का ही गाना गाते रहते हैं। क्या बच्चे सच में इतने सुंदर हैं? ये बच्चों की कितनी तारीफ करते हैं। क्या मैं एक बार उन बच्चों को देख लूं? लेकिन कैसे? और जब मम्मी जी उन बच्चों को नहीं देख रही है तो फिर मैं कैसे देख सकती हूँ? और मम्मी जी को पता चल गया तो? नहीं, मैं नहीं देखूंगी बच्चों को। पूरे दिन ये उस काव्या और विकास के आसपास ही रहते हैं। समझ में नहीं आता इन्हें घर की चिंता है या नहीं। और घर भी आएंगे तो पूरे समय बस बच्चे 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 करते रहते हैं। क्या होना बाबू को? बाबू, आज तुम्हें मैं तुम्हारे दादाजी का घर दिखाऊंगा। लल्ला लल्ला, देखो ये दादाजी के घर का पहला कमरा है। अब चलो तुम्हें मैं दादाजी का कमरा दिखाऊंगा। आज आप देख लो दादाजी का पूरा घर, उसके बाद कल आपकी बहना देखेगी, कल मैं आपकी बहना को लेकर आऊंगा। ये क्या है? आप बच्चों को यहाँ लेकर क्यों आ गए? अरे तुम्हें नहीं मालूम उमा, हमारा बाबू बोल रहा था कि दादाजी मुझे आपके साथ आपके घर चलना है, बस इसीलिए मैं इसे अपना घर दिखाने आया हूँ। बेकार की बातें मत कीजिए। इतना छोटा बच्चा कोई बोल सकता है क्या जो आपको कहेगा कि दादाजी का घर देखना है? जाओ उसे उसके मम्मी पापा के पास छोड़ कर आओ और आकर जल्दी से खाना खाओ। तुम कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ना 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 ना, दादाजी ने तो खाना अपने पोते के साथ ही खा लिया है। ये क्या है? रोज रोज बस वही खाना खाते हो। घर में इतना खाना बचता है, उसका क्या करें हम? और ये बच्चे को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। जिसका बच्चा है उसके पास छोड़ कर आओ, समझे ना? क्या पापा जी बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं? चलो बेटा, तुम्हारे दादाजी की पत्नी, वो तुम्हारी दादी तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे दादाजी की पत्नी है, वह बहुत नाराज हो रही है, इसलिए हम वापस तुम्हारी मम्मी और पापा के पास चलते हैं। वो पापा जी दिखाइए मुझे बच्चे को। आदि होश में तो हो तुम हमारे दुश्मन के बच्चे को देखना चाहती हो? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस बच्चे का रंग देखना चाहती थी कि काला है या गोरा, इसलिए बोल दिया। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ले जाइए पापा जी इस बच्चे को। चलो बाबू, हम वापस चलते हैं और वापस चलकर हम बहुत खेल कूद करेंगे। क्या हुआ? चेहरा क्यों लटक गया? ये बताओ, तुम मुझे कब दादी बना रही हो? कब मैं अपने पोते को इस तरह गोद में लेकर खिलाऊंगी और उससे मीठी मीठी बातें करूंगी? क्या करूं मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भी जल्दी दादी बनना है। और जिस तरह तुम्हारे ससुर जी उस बच्चे को लेकर कैसे इतनी सारी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वैसे मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गोद में लेकर खेलना चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी, क्या करूँ, मेरा अपना बच्चा तो हो नहीं रहा है और इन्हें बच्चों से कितना प्यार है। ये जब भी बच्चों के पास से आते हैं तो पूरे टाइम बस बच्चों की ही बातें करते रहते हैं। बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों ने वैसा किया। क्या करूं? ऐसा लगता है कि एक बार उस बच्चे को झांक कर देख लूं, कैसा है वो बच्चा। एक बार बच्चे को गोद में उठा लूं, उस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन मम्मी जी को पता चल गया तो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं कैसे देखूं बच्चों को? काव्या की जेठानी आरती के मन में अब माँ की ममता उमड़ रही थी। वह बच्चों के बारे में सुन कर ही बच्चों से मिलने के लिए उत्साहित हो रही थी, लेकिन अपने सास के दबाव की वजह से और अपने झूठे अहंकार की वजह से वह खुलकर ये सब किसी से नहीं कह पा रही थी और न ही काव्या के घर जा पा रही थी। लेकिन कब तक नहीं जाती? अरे कब तक वह माँ की ममता को बाहर आने से रोक सकती थी? एक दिन आरती की सास दोपहर के वक्त घर में नहीं थी, तभी आरती ने सोचा कि वह चुपचाप से जाकर बच्चों से मिल लेगी। मैं छुपते छुपाते यहाँ तक आ तो गई हूँ, लेकिन मम्मी जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं जल्दी से इस बच्चे को गोद में उठा लेती हूँ। लगता है काव्या भी रसोई में है, उसे भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से इस बच्चे को प्यार कर लेती हूँ और जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे को गोद में रखते ही मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे से क्या दुश्मनी, इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कितना प्यारा बच्चा है ये। दीदी आप? हाँ काव्या, मैं लेकिन प्लीज
रोक नहीं पाई काव्या, और इस बच्चे से मिलने को तड़प उठी और यहाँ चली आई काव्या। आरती तुम यहाँ कैसे? आप भी आ गए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई जी। इस बच्चे के मुंह ने मुझे मोह लिया और मैं बस चली आई यहाँ। यही तो मैं तुम्हें समझाता था आरती कि इस बच्चे के प्यार में ना बहुत ताकत है। यह बच्चा हमें बांध कर रखता है, इसीलिए तो मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो यहाँ से जल्दी जा ही नहीं पाता हूँ। आरती, एक बहुत ही दुखद खबर सुनाने आया था मैं तुम्हें। क्या? कैसी खबर जी? हमारी रिपोर्ट जो मुंबई गई हुई थी वो आज आ चुकी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि हम दोनों कभी माता पिता नहीं बन सकते हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं मर जाऊंगी लेकिन बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती शेखर जी। ऐसा मत बोलिए दीदी, ऐसा मत बोलिए। नहीं काव्या, मैंने तुम्हारे लिए कितने गड्ढे खोदे, तुम्हें कितना कुछ सुनाया। देखो ना, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। बच्चे के बिना भी कोई जिंदगी होती है क्या? मुझे आज समझ में आ रहा है कि तुम कितनी सुकून से रह रही हो। भगवान ने तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दी है। दौलत ही सब कुछ नहीं होता। मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। दीदी, आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने शायद मुझे 2 बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक बच्चे से मैं आपका गोद भर सकूं। क्या? काव्या, ये क्या कह रही हो तुम? काव्या, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम अपना बच्चा इस आरती को देने को तैयार हो, जिस आरती ने तुम्हें रात दिन सताया, तुम्हें खून के आंसू रुलाए? हाँ काव्या, मैं इतनी दया के लायक हूँ ही नहीं जो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुम मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को भी देने को तैयार हो गई। रोइए मत दीदी, रोइए मत। देखिए, अगर भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई इरादा तो होगा ना। और जब मेरे पास 2 बच्चे हैं तो मेरी दीदी कैसे एक बच्चे के लिए तड़प कर रहेगी? चाहे बच्चा मेरे पास रहे या आपके पास रहे, एक ही तो बात है ना। इसीलिए आप मेरे बेटा या बेटी किसी एक बच्चे को अपने पास रखिए और इसे अपना ही बच्चा समझकर इसकी परवरिश कीजिए। इस तरह आप लोग भी खुश रहेंगे और हम लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। काव्या बेटी, ना जाने भगवान ने तुम्हें कौन सी मिट्टी से बनाया है। तुम कभी किसी को दुख तकलीफ में देख ही नहीं सकती। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, तुम उनके दुखों के बारे में सोच रही हो। पापा जी, सुख और दुख सब अपने अपनी किस्मत की बात है और जो इंसान के हाथ में है इंसान वह तो कर ही सकता है ना। और मैं किसी गैर के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं अपने भाई बहन के तुल्य अपने जेठ और जेठानी के लिए ये सब कर रही हूँ। भैया ने तो हर कदम में हमारा साथ दिया है। हाँ भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं काव्या के फैसले में काव्या के साथ हूँ और खुशी खुशी अपना एक बच्चा भैया और भाभी दोनों के गोद में रखना चाहता हूँ। आज आरती अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसने काव्या के साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन आज काव्या ही थी जो उसके जिंदगी को नर्क बनाने से बचा रही थी, क्योंकि अपना बच्चा उसे देने का इरादा कर चुकी थी। क्योंकि काव्या के इस फैसले से काव्या के जेठ और जेठानी की दुनिया बदल सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि वह लोग कभी माता पिता नहीं बन सकते हैं। आरती ने काव्या के हाथ पर जोड़े बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसे और वह एक बच्चे को लेकर अपने ससुराल वापस जाती है, जहाँ उमा देवी देखती है कि उसकी बड़ी बहू की गोद में उसकी छोटी बहू का बच्चा है। यह सब देखकर वह आग बबूला हो जाती है। आरती बहू, ये सब क्या है? तुमने उस काव्या के बच्चे को यहाँ क्यों लाया और तुमने उसे गोद में क्यों उठा रखा है? वापस कर क्या उसका बच्चा? और एक बात, क्या तुम उस काव्या के घर पर गई थी? इसका मतलब तुम सब लोग मिले जुले हो। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे इन दोनों ने तो सरियाम मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम चुप चुप कर मुझे धोखा देते रही। बस कीजिए मम्मी जी, बस कीजिए। ना जाने भगवान ने आपको कौन सी मिट्टी से बनाया है। अरे मैं काव्या से बहुत नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे काव्या की अच्छाइयों ने मुझे उससे प्रेम करने पर मजबूर कर दिया और मैं उसकी तरफ खींचे चली आई। बेचारी काव्या इस घर में रहकर दिन रात हम लोगों की सेवा करते रही, हम लोगों के आगे पीछे घूमते रही, लेकिन आपका कभी कलेजा नहीं पिघला। मुझे समझ में नहीं आता कैसी औरत है आप। आपके अंदर दिल है या नहीं? और इस बच्चे को अब मैं कभी वापस नहीं करूंगी। यह हमारा बच्चा है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि हम माता पिता नहीं बन सकते। लेकिन उस बेचारी से मेरा दुख नहीं देखा गया और उसने खुशी खुशी अपने कलेजे का टुकड़ा मेरी गोद में रख दिया। ऐसी महान काव्या से मैं भला कैसे नफरत कर सकती हूँ मम्मी जी? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने निर्दयी निष्ठुर कैसे हैं? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपका कलेजा नहीं पिघला। कैसी औरत है आप? आरती, ये सब क्या बोल रही है तू? ये सब कुछ मैंने तेरे लिए ही तो किया ना। नहीं चाहिए मुझे धन दौलत। क्या करूंगी ऐसे धन दौलत का जब मेरी कोई संतान होगी ही नहीं। मम्मी जी, मुझे एक चीज साफ साफ समझ में आ गई कि इंसान के पास चाहे कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, अगर औलाद नहीं है तो वह धन दौलत के साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। और मैंने देख लिया कि बिना दौलत के देवर और देवरानी कितने खुश हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां उनके पास है। मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत। अब मेरा सब कुछ तो मेरा यह बच्चा है। अब मुझे इस बच्चे के लिए ही जीना है। देख लिया मम्मी आपने कि काव्या के व्यवहार में कितनी ताकत है। उसने धीरे धीरे सबका मन बदल दिया। लेकिन भगवान जाने आपको ही भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है। आरती चलो हम अपने बच्चे के साथ खेलेंगे। आरती, आज इस घर का एक एक सदस्य उस काव्या के पक्ष में है। यहाँ तक मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह भी उस काव्या की ओर है। लगता है
काव्या के पास तो पूरा परिवार है, लेकिन मैं ही अकेली रह गई हूँ। हाँ हाँ, तुम अपनी दौलत के साथ रहो। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी धन दौलत, अपनी इज्जत मान मर्यादा और ये झूठी शान का, तो तुम हमेशा अपनी झूठी शान के साथ ही रहो। मैं तो अब अपना सारा सामान लेकर अपनी छोटी बहू बेटी के पास ही जा रहा हूँ और हमेशा उन लोगों के साथ ही रहूंगा। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो आपके पीछे इस घर में आई थी ना, भले आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। काव्या जीत गई जी, जीत गई। वो अपने व्यवहार से सबको अपना बना गई, लेकिन मैं ही अकेली रह गई। आज मैं काव्या से माफी मांगकर उसे ससम्मान इस घर में लाऊंगी जी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए प्रेम नहीं है, किसी के लिए आदर सम्मान नहीं है। लेकिन काव्या आज हर तरफ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसके व्यवहार में प्यार है और उपकार की भावना है। इस तरह आज उमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह अपने छोटे बेटे बहू के दरवाजे में जाती है और हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांगकर वापस उन्हें घर चलने के लिए कहती है। माँ, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और आज आप चाहती हैं कि हम सब कुछ भूलकर आपके साथ वहाँ रहने आ जाए? नहीं माँ, कभी नहीं। विकास जी, ये अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी से इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हम मम्मी जी के हर फैसले में हमेशा मम्मी जी के साथ ही रहेंगे। नहीं काव्या, मेरी माँ की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो सकते थे। लेकिन हुए तो नहीं ना। देखो, अपनी माँ के ऊपर इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। मम्मी जी, आपको रोने की या माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके हर फैसले को हंसी खुशी स्वीकार करूंगी और आज आपका यह फैसला भी मुझे स्वीकार है। मैं आपके साथ वापस घर जाना चाहती हूँ। इससे पहले लीजिए, अपनी पोती को अपने गोद में उठाइए। काव्या, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। काव्या, इस तरह काव्या ने हंसी खुशी अपनी सास उमा देवी को माफ कर दिया और अपनी बेटी उनके गोद में रख दी और वापस अपनी सास के साथ अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।